नेचर खुदा नहीं, नेचर अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड नेचर। नेचर में आप परफेक्शन देखते हैं। इंसान का बहुत बड़ा हुआ इंटरफेरेंस नेचर को डिस्टर्ब करता है। बहुत सी चीज़ें आप जब नेचर पे डालते हैं तो उनका नेचुरल सिस्टम जो है वो हीलिंग की तरफ जाता है, नेचर टुवर्ड्स रिकवरी लेकर जाती है। मिसाल के तौर पे हम ब्रोकली को लेते हैं, हमने ब्रोकली लगाई और ब्रोकली का हमने डिस्टेंस देखा कि कितना रखना है, ब्रोकली के ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए। असल चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये परफेक्ट निज़ाम है। जब हम नेचर पे डालते हैं तो नेचर खुद मैनेज करना जानती है। आप अगर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में रहेंगे तो आपकी मार्फत बढ़ेगी। इसको कहते हैं गॉड मेड। गॉड मेड चीज़ों में नेचर को आप जितना ऑब्ज़र्व करते हैं आपकी मार्फत उस कदर ज़्यादा बढ़ेगी। मैन मेड वर्ल्ड आपको खुदा से हटाता है। बाजी, ये जो ब्रोकी के आपने जो है ना पौधे लगाए हुए हैं, ये काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, ये तैयार मेरे सामने हुए हैं, तो इसमें कोई कीड़ा नहीं आया, हालांकि आपने कोई दवाई इसमें नहीं छिड़की, ये ऐसा क्यों है? अच्छा बाजी, ऐसा गोभी ने अंदर जरा गमला रखे है फुल वाला, इसना क्या फ़ायदा नहीं? बाजी, ये जो है ना इतने ऊंचे होते हैं तो ये जो है ना हवा वगैरह से गिरते नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ये देखो कि ये नैरो है, कोनिकल जा रहा है, ऊपर से ब्रॉड होता है। ये लो, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको भी मैं हटा देती हूँ। अब आप ये देखिए, इसकी मिट्टी हम झाड़ देंगे, मगर आप पौधे को देखें, पौधे की जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं। तो जो भी ईटेबल होते हैं, गोभी होती है, उनकी जड़ें बहुत लंबी नहीं होती। तो इतनी सी मिट्टी आपको रिक्वायर्ड है, ये आप देख लें। और यहाँ से तकरीबन 2 फुट का भी है तो नीचे से नैरो है। जब हम 1.5 फुट के फासले से लगाते हैं तो दरमियान में हम धनिया भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी प्लांट तो वो इसको सपोर्ट करेगा। अगर आपने दरमियान में कुछ नहीं लगाया तो आप मट्टी को उठा उठा के जूं जूं ये लंबा होता जाए, आप मट्टी को उठाकर ऊपर तक ले जाएं ताकि ये गिरे ना। दूसरा, आप ये देख रहे हैं, ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है, ना ही आएगा। और इसके साथ फूल रखने की, मसलन मैरीगोल्ड या हिबिस्कस या नस्टेशियम, इसलिए मैंने बीच में डाल दिए कि ये आने वाले वक्त में फरवरी मार्च में इसके जो कीड़े हैं वो इस साइड पर अट्रैक्ट हों। फितरत का निज़ाम बेउजरत नफ़ा बख्शी के उसूल पर कायम है। फितरत बेहतरीन गाइड है, बशर्ते कि इसमें खलल न डाला जाए। अब एक और पहलू से देखिए, कुदरत अपने तवील और नाकाबिले बयान अमल के जरिए हर किस्म की चीजें तैयार करके हमको दे रही है। इंसान उनको अपने हक में कारआमद बनाने के लिए बेहद थोड़ा हिस्सा अदा करता है। ये आज का हमारा किचन वेस्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो, तो ये मसलन इन्होंने गोभी काटी, ब्रोकली काटी, ये सब जो है रिसाइकल होती हैं। अब आप देखिए कि अंडे के छिलके हैं, बहुत जगह आप सुनेंगे कि अंडे के छिलके नहीं डाले जाते, हम अंडे के छिलके भी डाल देते हैं, इस तरह क्रश करके बीच में चले जाएंगे। इनका आप कंपोस्ट बना सकते हैं। डेली किचन वेस्ट जो निकलता है उनको उसको इकट्ठा करें और कंपोस्ट बनाएं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो जैसा मैं करती हूँ, हर तरह का पत्ता जो है जो दरख्तों के नीचे गिरते हैं वो भी मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ और किचन वेस्ट की वैरायटी ये लेकर आई हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें
चाय की पत्ती है, मैं इनको कोई वॉश नहीं करती। अगर आपने वेस्ट में डालना, पहले मैं बहुत टाइम लगाती थी, अब मैं बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगाती। हर चीज़ रिसाइकल होती है। ये धनिया पुदीना, बचे हुए सब्जियों के कटे हुए छिलके हैं, ये सब के सब रिसाइकल होते हैं। मैं एक खड्डा खोदूंगी उसके बीच में, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं उसमें सब कुछ डाल दूं, और मैं टेंशन फ्री काम करती हूँ। मैं कोई टाइम इस पर नहीं लगाती। उसके बीच में सारा किचन वेस्ट, ये तो आप थोड़ा सा देख रहे हैं ना। इसके लिए एक थंब रूल ये है कि जो चीज़ पहले जानदार थी अब वो कंज्यूम हो गई है। आप इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मसलन जो प्लांट्स आप लगा रहे हैं उनके सूखे पत्ते, दरख्तों के गिरे हुए पत्ते, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि किसी वक्त जानदार थीं, आपने इस्तेमाल की, उनका आपने वेस्ट निकाला। ये किचन वेस्ट कहलाता है। इसके अंदर अखबार के कागज़ भी फाड़ कर आप फेंक सकते हैं। आप टिश्यूज़ भी उनको, अगर आप खड्डे में मेरी तरह डालना चाहते हैं तो आप वो भी बीच में डालते हैं। और इसके बाद आप भूल जाएं, इसको नेचर खुद संभालती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेचर जो है वो परफेक्ट है। इंसान इतना ज़्यादा नेचर में मुदाखलत करता है कि उसका सिस्टम उसने ख़राब कर दिया है। अगर नेचर में वो सारी चीज़ें ना हो तो ये कभी भी चीज़ें डिके ना हो। तो या तो आपके पास ये तरीका है कि इसको कंपोस्ट बना लें और कंपोस्ट बनाना सीखें, ये आज के वक्त की ज़रूरत है। और मैं हर घरेलू खातून से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने किचन वेस्ट को काइंडली कंपोस्ट बनाना सीखें। कुछ दफ़ा की ट्रायल से आप बनाने के काबिल हो जाते हैं। जो मेरे एरिया के लोग हैं वो मुझको अपना फ्रूट के छिलके और सब्जियों के छिलके दे देते हैं, जिसको मैं एक खड्डे में डाल देती हूँ, और उसके 6 महीने के बाद वही हम ज़मीन जो है वही मिट्टी पौधों में इस्तेमाल करते हैं। ये रिसाइकल होता है और इससे हमको खुदा की पहचान होती है कि अल्लाह का निज़ाम किस कदर परफेक्ट है, नेचर कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। नेचर खुदा नहीं, नेचर खुदा की तख्लीक है।